एक समय की बात है, एक राजा की 5 महीने की बेटी राजकुमारी एक दुर्लभ और जानलेवा बीमारी का शिकार हो गई। राजकुमारी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और राजा ने दरबार के सभी हकीमों और वैद्यों को बुलवाया था, लेकिन कोई भी दवा या इलाज उस पर असर नहीं कर रहा था। बीमारी की गंभीरता ने पूरे महल को शोक और चिंता में डुबो दिया था। राजा अपनी बेटी की हालत देखकर बेहद दुखी और बेचैन था और वह हर संभव इलाज की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। एक दिन जब राजा निराशा की हालत में महल की गलियारों में घूम रहा था, एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कहा, राजा साहब, आपकी बेटी की हालत बेहतर हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको एक खास फूल की जरूरत होगी, जिसे जादुई घलाप कहा जाता है। राजा ने तुरंत पूछा, वह फूल कहाँ है? मेरी बेटी की हालत बहुत बिगड़ गई है, क्या तुम मुझे वहाँ ले चल सकते हो? ने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह फूल एक बहुत ही दूर पहाड़ी क्षेत्र में उगता है, जहाँ का रास्ता न सिर्फ खतरनाक है बल्कि वहाँ पहुँचना भी आसान नहीं। इस फूल को हासिल करने के लिए आपको 3 सुंदर परियों की मदद चाहिए होगी, जो उस रास्ते की रक्षा करती हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। वहाँ एक जादूगर भी रहता है, जो किसी को वह फूल लेने की इजाजत नहीं देता। उसके पास 3 काले कौवे हैं, जिनकी आंखों से आग जैसी लाल रोशनी निकलती है। उनके पंखों से तेज हवाएं चलती हैं और जो भी उनके रास्ते में आता है वह चकनाचूर हो जाता है। राजा ने कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे अपनी बेटी को बचाना ही होगा। यही सच्चाई है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, लेकिन याद रखो, तुम्हें इस रास्ते पर चलते हुए अपनी हिम्मत और समझदारी का इम्तिहान देना होगा। तुम्हें उस जादूगर को हराना होगा और उसके कौवों की निगाहों से बचना होगा। अब राजा ने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वह अपनी बेटी को बचाने के लिए इस खतरनाक यात्रा पर निकलेगा। फिर वह उस बूढ़े व्यक्ति के निर्देशों पर चलते हुए पहाड़ों की ओर रवाना हो गया। जब वह पहाड़ी इलाके के करीब पहुंचा, तो उसने देखा कि 3 सुंदर परियां उस जादुई फूल की रक्षा कर रही थी। उनके पंख चमकदार रंगों से सजे हुए थे और उनकी रोशनी से पूरी घाटी जादुई रूप से रोशन हो गई थी। उनमें से एक परी राजा से कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकती हैं, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। उस जादूगर का सामना करना आसान नहीं है और उसके कौवे तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं। तुम्हें बहुत समझदारी और साहस से काम लेना होगा। राजा ने परियों की बात ध्यान से सुनी और अपने दिल में विश्वास पक्का किया कि वह अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए किसी भी कीमत पर आगे बढ़ेगा। परियों ने उसकी मदद की और उसका हौसला बढ़ाया। पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए राजा और परियों को उस रहस्यमयी जादूगर का सामना करना पड़ा। जादूगर के हाथ में एक बड़ी धनुष थी और उसके 3 काले कौवे उसके चारों ओर उड़ रहे थे। उन कौवों की आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे वे आग की लपटों में जल रहे हों। राजा उनके पास जाकर बोला, मैं अपनी बेटी को बचाने आया हूँ। मुझे जादुई घलाप का फूल चाहिए। जादूगर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बेटी का इलाज मेरे फूल से नहीं हो सकता, तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। राजा ने तुरंत कहा, मैं किसी भी शर्त के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो। जादूगर ने कहा, तुम्हें 3 दिनों तक मेरी परीक्षाओं का सामना करना होगा। हर दिन तुम्हें एक खतरनाक परीक्षा से गुजरना होगा। अगर तुम इन परीक्षाओं में सफल हुए तो तुम्हें वह जादुई फूल मिल जाएगा। राजा ने उसकी बातों को दिल से सुना और तैयार हो गया। उसने परियों और एक बंदर की मदद से जादूगर की परीक्षाओं का सामना किया।
हर परीक्षा में वह सफल हुआ और अंततः जादूगर ने उसे वह जादुई गुलाब का फूल दे दिया। अब राजा ने वह फूल अपने हाथों में लिया और उसे अपनी बेटी के पास ले आया। जैसे ही उसने वह फूल अपनी बेटी के शरीर के पास रखा, राजकुमारी की हालत में स्पष्ट सुधार आया। उसका रंग वापस आया, उसका शरीर स्वस्थ हो गया और उसकी आंखों में चमक लौट आई। वह बीमारी से मुक्त होकर पूरी तरह स्वस्थ हो गई। यह वह पल था जब राजा का सबसे बड़ा सपना साकार हुआ। उसने अपनी बेटी की जिंदगी बचा ली थी और वह उस जादुई फूल का चमत्कार अपनी आंखों से देख रहा था। उस फूल को राजकुमारी के शरीर के पास रखते ही उसकी बीमारी का असर पूरी तरह से खत्म हो गया। वह फिर से तंदुरुस्त और खुशहाल हो गई। राजा ने जादूगर और उसके कोहों को मात दी थी और उसका दृढ़ संकल्प और विश्वास सफल हुआ था। उस जादुई फूल ने राजकुमारी की जान बचा ली और राजा का दिल खुशी से भर गया। इसके बाद वह और उसकी बेटी महल वापस लौटे, जहां हर ओर खुशी की लहर दौड़ गई। इस जादुई फूल की सच्चाई और इसके पीछे छिपे रहस्य का पर्दा एक बार फिर हट चुका था और वह पल हमेशा के लिए राजा के दिल में बस गया। उसकी बेटी फिर से स्वस्थ और प्रसन्नचित्त जीवन जीने लगी। इस कहानी का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन इसकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी।